बहुत क्लोज मार्जिन पर फाइट चल रही है। ऐसे में आप लोगों के पास, आप देखिए मुस्लिम इलाकों में भी बीजेपी को बढ़त की खबर आ रही है। सीलमपुर से बीजेपी के अनिल कुमार शर्मा आगे चल रहे हैं, ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी आगे चल रहे हैं, मुस्तफाबाद से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं, और मुस्लिम बहुल जो सीटें हैं वहां पर बीजेपी 5 से 6 सीटों पर आगे चल रही है। जयराम जी, कम से कम कांग्रेस को जलेबी तो भिजवाइए, ये इनकी वजह से हो रहा है कहा जा रहा है। सुशांत जी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही वीडियो ट्वीट किया है खुद जलेबी बनाते हुए। मैं मुबारक देता हूँ 0 से 1 पर आए हैं, लेकिन साथ ही मैं स्वयं मुस्तफाबाद सीट पर काम कर रहा था, तो मुझे मालूम है कि वहां पर किस प्रकार से एक बड़ी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है, और जिस प्रकार से हमारे ग्राउंड वर्कर ने बूथ मैनेजमेंट का काम किया है, जिस प्रकार से आदरणीय अमित शाह जी, मोदी जी के नेतृत्व में मैनेजमेंट का काम हुआ, और एक दिल्ली की जनता को आपदा से बाहर निकालने के लिए जो कुछ आवश्यकता थी वो हमने किया है, तो परिणाम आपको दिखाई पड़ेगा और सीटें इससे भी ऊपर जाएंगी। और क्योंकि बहुत सीटें ऐसी हैं जहां पे 2,500 से 3,000 का हम मार्जिन जीतेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी 15 से भी नीचे जाएगी, क्योंकि पूरे दिल्ली चुनाव में 1 महीने हमने काम किया है। ये इंतजार और कर लें, जहां हमने पूरा कैंपेन इंतजार किया, वोटिंग के बाद 2 दिन और इंतजार किया, 2 घंटे और इंतजार कर लीजिए ना। हमें कोई जल्दी नहीं है, लेकिन रिजल्ट यही आएंगे और इससे भी ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि जनता ने कन्फ्लिक्ट फ्री गवर्नेंस को, कन्फ्लिक्ट फ्री डेवलपमेंट मॉडल को अपनी अनुमति, अपना आदेश दिया है। 10 वर्षों में केवल और केवल क्या हमने सुना कि भाई जनहित के काम एलजी साहब नहीं करने दे रहे। जयराम जी, लेकिन ये बताइए, जयराम जी ये बताइए, मान लीजिए यही रिजल्ट रह गया, आप 48 सीट जीत गए, आपने दिल्ली में सरकार बना ली, लेकिन केजरीवाल को आपने हराने के लिए ये जो आपने फ्रीबी वाला मॉडल अपना लिया, अब वो यूपी में भी लोग मांगेंगे, अभी बिहार में भी लोग कहेंगे हमको भी दीजिए। अब वो जो गले में आपने घंटी बांधी है वो उतारिएगा कैसे? सुशांत भाई, हम मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र और उड़ीसा और तमाम राज्यों में जहां बहुत सारे ऐसी योजनाओं का घोषणा किया, तो भारतीय जनता पार्टी वित्तीय अनुशासन को देखते हुए, वित्तीय प्रबंध को देखते हुए चलती है, और सब जगह आप राज्यों की वित्तीय स्थिति देख लीजिए। ये जो बातें आज कह रहे हैं देने नहीं, तो फ्रीबी मॉडल गलत कैसे हुआ? दूसरा देगा वित्तीय हालत देख के तो वो गलत है, आप दे रहे हैं तो ठीक है। फ्री इसलिए कि जब आपके मन में खोट हो और आप करप्शन में लिप्त हो, तो आप जो देते हैं वो नहीं, वो करप्शन का मामला तो मान लीजिए 2020 में आया, आप तो केजरीवाल के फ्रीबी मॉडल को 2015 से गाली दे रहे हैं कि ये देश को डुबा देंगे। हाँ, तो इसलिए डुबा देंगे ना, क्योंकि उनका कोई प्रबंध नहीं है ना, कहाँ से पैसे आएंगे, कैसे आएंगे, ये नहीं देखना। आज दिल्ली में 26,000 करोड़ का बकाया है सरकार के ऊपर बिजली का। हम जिन राज्यों में काम कर रहे हैं, मुझे तो लॉजिक समझ में नहीं आता राजगोपालन सर, ये कोई तर्क हुआ कि मेरा मन साफ है, मैं पैसा अरेंज कर लूंगा, सामने वाला नहीं कर पा रहा है इसलिए उसका फ्रीबी गलत और मेरा फ्रीबी अच्छा, ये कैसे होगा? जैसे 80 करोड़ लोगों को हम नहीं, जयराम जी ये नहीं में बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? भ्रष्टाचार में मफलर मैन टू मिलियनर, सिंपल मैन टू शीश महल मैन, इसीलिए तो हर गया है नहीं, लेकिन अब बीजेपी हर राज्य में फ्रीबी कैसे देगी मुझे बताइए? अब बीजेपी का फ्रीबी अच्छा कैसे? एक चीज है, बदलते हुए स्थिति में अच्छा सवाल, महाराष्ट्र में पहले दे दिया है बीजेपी ने, अभी देखो मार्च अप्रैल तक दिल्ली में भी आ जाएगी, सत्ता में दे देंगे, बिल देंगे। नहीं, पर क्यों देगी मुझे ये बताइए ना। मैं इनकम टैक्स इसलिए थोड़ी भर रहा हूँ कि आप लोग जो है वो चुनाव जीतने के लिए फ्रीबी बांटिए। ये सोशल वेलफेयर स्कीम में जो आम आदमी पार्टी ने किया है वो गलत किया है। नहीं, तो बीजेपी कैसे ठीक कर रही है? पहले तो कर रहे, पहले तो सारा 80,000 लोगों को। राजगोपालन सर, मुझे ये बताइए, बीजेपी ने कहा हम दिल्ली में 2500 रुपया देंगे महिलाओं को, आपने भी कैटेगरी नहीं बांटी कि जिसको जरूरत है उसको देंगे या जिसको नहीं जरूरत है उसको नहीं देंगे, तो आप भी तो वही फ्रीबी कर रहे हैं। 5 किलो अनाज की बात हुई थी या नौकरी की बात हुई थी? 80 करोड़ लोग क्या कोरोना टाइम से फ्री अनाज दे रहे, तो 80 करोड़। ये सोशल वेलफेयर स्कीम की एक और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट पर आगे हो गए। पहली बार अरविंद केजरीवाल आगे हो गए नई दिल्ली सीट पर, परवेश वर्मा पीछे, और 254 वोट से अरविंद केजरीवाल आगे हैं। हालांकि ये मार्जिन अभी बहुत कम है,
लेकिन नई दिल्ली सीट से पहली बार अरविंद केजरीवाल आगे हुए हैं और अरविंद केजरीवाल को बढ़त मिली है। ये लड़ाई इतनी क्लोज है इस बार, आप देखिए बोलते बोलते बीजेपी 47, आम आदमी पार्टी 22 पर है। यहां से आम आदमी पार्टी क्या बोलते बोलते 26 और 23 हो गई, 46 और 23 हो गया है। यानी आम आदमी पार्टी को उम्मीद है कि जहां जहां कांटे की टक्कर है वहां आम आदमी पार्टी वापसी करेगी। और केजरीवाल का आगे आना क्या दिखा रहा है अवधेश जी, क्या ये मामला पलट सकता है? नहीं नहीं, देखिए इसको दूसरे रूप में देखिए। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता है, सर्वाधिक लोकप्रिय हैं, उन पर पार्टी निर्भर है, देश में परफॉर्मेंस उन पर निर्भर है, एक विशेष विचार को लेके आए हैं। अगर उनको अपने सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है तो मायने इसके हैं। लेकिन अवधेश भाई, मैं सीधे सीट पर संघर्ष केजरीवाल जी का बहुत मायने। देखिए लोकतंत्र में जैसे मैच में आप 1 विकेट से जीत रहे हैं या 5 रन से जीत रहे हैं, जीत जीत होती है। तो अरविंद केजरीवाल 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो है वो 254 से जीते या 5000 से सर जीते। आप भी जानते हैं कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट एनालिसिस नहीं होता है। अच्छा, कुछ सीटें और बताऊं। किराड़ी की सीट बीजेपी के बजरंग शुक्ला 290 वोट से आगे चल रहे हैं। यैसे ही है ठीक है। पटेल नगर राजकुमार आनंद बीजेपी के 266 वोट से आगे चल रहे हैं। मध्यपुर कैलाश गंगवाल बीजेपी के 343 वोट से आगे हैं। पालम में कुलदीप सोलंकी बीजेपी के 524 वोट से आगे हैं। यानी बहुत ही छोटा मार्जिन है। एक ईवीएम खुलेगा और एक ईवीएम के बाद जो है हो सकता है ये आंकड़ा पलट जाए और ये तस्वीर पलट जाए। दोनों तरफ है ना, देखिए जैसे आम आदमी, हाँ दोनों तरफ है, सही बात है। बीजेपी भी उतने ही से आगे है, आम आदमी पार्टी तो ऐसे में अब एक बार फिर से जरा सबसे पूछ लिया जाए, राजगोपालन सर, तस्वीर पलटेगी नहीं पलटेगी? नहीं पलटेगी, नहीं पलटेगी। अवधेश जी, पलटेगी नहीं पलटेगी? नहीं, देखिए अंत तक कहना कठिन है लेकिन लड़ाई जबरदस्त है। ठीक है अजय जी, बीजेपी को अजय जी, एक ये है, देखिए तस्वीर पलटेगी, बीजेपी हारेगी या नहीं आगे भी हारेगी? एज रहेगा। देखिए मुझे जो मेरे पास जो सूत्र हैं, अब पता नहीं, लेकिन मैं कंफर्म हूँ। क्या? मैं कंफर्म हूँ। ये तो इनकी तो दोनों लोगों की मजबूरी है कुछ बोले। नहीं ऐसे नहीं है बाबू, ऐसे ही मैं कुछ बोल रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? नहीं, आप सुन लीजिए। सारी सारी दुनिया को सर्टिफिकेट आप अपनी नहीं बात नहीं नहीं, रखो हम ना। अरे भाई मैं आप कुछ भी नहीं, बोलेंगे। आप नहीं, अभी नहीं। 1 लाख वोट तो बता रहे थे, मैं सही कर रहा था, तो आप बोलेंगे तो सही है, गलत बात मत किसी को करें। मजबूरी नहीं, बात नहीं, बता नहीं, रहे हो। अवधेश जी, चूंकि इनकी तो मजबूरी ये है। इलेक्शन कमीशन के पास जाके विनिंग सर्टिफिकेट तो ले नहीं पाते, नहीं, तो भर दुनिया को अब मैं सर्टिफिकेट आपको बांटते हैं। बता रहा हूं। नहीं, हाँ यही बताइए ना सर। इलेक्शन मुझे अजय जी, मुझे एक बात बताइए, आपको क्या मिलेगा इनको डिमीन कर? नहीं मैं इनको डिमेंड वो आपको को नहीं कर रहे, आप बोलिए ना भाई जो आपको बात बोलनी। डिमेंड नहीं कर रहा। अब भाषा शैली देखिए इनकी, क्या? कि किस तरह से कर रहे हैं बदतमीज। सब ये गिने चुने सब याद कर रखे अवधेश जी ने। चलिए ठीक है, मैं आप लोग बता रोज रहा डिबेट हूं में लड़ते हैं, मैं तो कि होता ये नहीं। बदलेगा, ये ट्रेंड बदलेगा। आज केजरीवाल आगे सुशांत काफी जाएगा, भाई। हम भी 3 सीट करीब जीतेंगे। बीजेपी मुझे लगता है सेकंड रहेगी, सेकंड रहेगी, और सरकार केजरीवाल की बनेगी। बनाएगी। ठीक है। और संजय जी, दोनों मिलकर मिलेगा। हाँ? वर्मा देखिए, जी, और कांग्रेस और केजरीवाल मिल मिलेगी। जाएंगे। नहीं मिल, देखिए हाँ ये पकड़ो अभी पकड़ो देखिए अभी पकड़ो अभी राजनीति में पकड़ो। सिन्हा जी, देखिए आप 24 केजरी और बीजेपी 45 हो गया है जी। राजनीति में ना तो कोई स्थिर दोस्त होता, ना कोई स्थिर दुश्मन होता है, परिस्थिति पर डिपेंड करता है। मोदी जी के यहाँ तो सारी चीजें सम्मिलित है। ठीक है, आप उनको बड़ा सहयोग अरे करते हैं पर और मैं हम कहता कर हूं, रहे हैं। अरे सुनिए ना, वो मैं फिर वही करें बात- तो मैं रासलीला कह और रहा- हम करें तो करेक्टर अरे लीला। आप, मैं कह रहा हूं कि आप खुल्लम खुल्ला कीजिए ना कि भाई मैं भी रासलीला कर रहा हूं। आपको सर्टिफिकेट क्यों चाहिए? बीजेपी कर रही है इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, हमको संजय जी बोलिए। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ये हमको पलटे का फैक्ट मामला देखिए 44-25 हो गया है। संजय जी, देखिए सुशांत जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बार चुनाव में ज़्यादा वो प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है। वोट शेयर 10% आए, 9% आए, लेकिन कम से कम बढ़ने की तो उम्मीद मैं समझता हूं कि निश्चित है। ठीक है। जहां और तक आप आम अभी- आदमी का सवाल है, देखिए वो ये मत भूलिएगा कि पिछले चुनाव में उनका वोट शेयर 53% था। 53% बहुत ज़्यादा हुआ। कम यदि मान लीजिए कि वो 8% कम होकर 45% आया, फिर भी बहुत ज़्यादा है। तो ये सवाल ये उठता है कि क्या अल्पसंख्यकों का वोट या दलितों का वोट वो यदि कांग्रेस को ज़्यादा आया तो उससे शायद आम आदमी पार्टी को नुकसान जरूर हो रहा है। नहीं ये बताइए ना लेकिन सर, क्या ये भाजपा को, बीजेपी 44 से 25 हो सकती है क्या? मैं समझता हूं कि भाजपा का नंबर कम हो सकता है। अब कितना कम होगा ये तो और देखना सरकार पड़ेगा। किसकी बनेगी? मेरा तो मैं चाहता क्या हूं और उम्मीद क्या है ये तो अलग बात है। नहीं बताइए, अब तो आपने मैं चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का एक गठबंधन का सरकार बने। ओहो, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बने।